हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट ब्रेन्स। आई एम विशाखा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। हमने लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में देखी है अपने पहले जो चैप्टर्स हमने किए हैं उसमें। अब हमें जो पेयर ऑफ दो लीनियर इक्वेशंस होंगी और जो 2 वेरिएबल्स में हमारे पास प्रेजेंट होंगी और उनको कैसे हमने सॉल्व आउट करना है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का कंप्लीट इंट्रोडक्शन जो भी पार्ट इसका रहेगा वो हम इसमें कवर आउट करेंगे। पहले हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। हमारे पास लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी जो डिग्री होती है वो हमारे पास क्या होगी, डिग्री हमारे पास 1 मिले। जिसकी किसी भी इक्वेशन में हमारे पास जो डिग्री होती है वो 1 होगी तो वो क्या कहलाएगी, एक लीनियर इक्वेशन होगी। अब हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कैसी होती है। इक्वेशन हैविंग 2 वेरिएबल्स, जिसमें 2 वेरिएबल्स प्रेजेंट हो। हमने अपने पिछले जो चैप्टर किया है उसमें देखा था कि लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में हमने देखी थी। अब हम इसमें 2 वेरिएबल में एक लीनियर इक्वेशन देखेंगे। इसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एक इक्वेशन का एग्जांपल लिया है 2x + 3y = 4। यहाँ पर हमारे पास 2 जो वेरिएबल्स है और एक x और एक y, 2 वेरिएबल्स प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास क्या है, एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमारे पास इक्वेशन प्रेजेंट है। अब इसमें जो लीनियर इक्वेशन को हम कैसे राइट कर सकते हैं, उसकी जो फॉर्म होती है वो कैसे होती है कि ax + by + c = 0। ax + by + c = 0। अब यहाँ पर x का कोफिशिएंट a होता है, b का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट b होता है और c हमारे पास क्या होती है, इसमें कांस्टेंट टर्म पाई जाती है। अब हम देखते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम कैसे करेंगे। अब सॉल्यूशन देखने के लिए हमें इन जो लीनियर इक्वेशंस के पेयर हैं, पेयर हमारे पास मतलब 2 लीनियर इक्वेशन प्रेजेंट है। फर्स्ट है a1x + b1y + c1 = 0। सेकेंड है a2x + b2y + c2 = 0। ये हमारे पास क्या है, 2 लीनियर इक्वेशंस हैं जो कि 2 वेरिएबल्स में हमारे पास प्रेजेंट है। अब हमें क्या देखना है कि अगर हमारे पास लाइंस आर इंटरसेक्टिंग है, मतलब अगर हमारे पास कोई भी 2 लाइंस हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइंस प्रेजेंट है तो उनकी जो लीनियर इक्वेशन होगी उसमें हमें क्या मिलेगा, इस लीनियर इक्वेशन की अगर ये 2 इंटरसेक्टिंग लाइन की लीनियर इक्वेशंस होंगी तो इसमें हमें a1/a2 = b1/b2 प्रेजेंट मिलेगा। मतलब जो भी इसमें रिलेशन रहेगा उसमें क्या होगा, फर्स्ट जो लीनियर इक्वेशन के x का वेरिएबल होगा और जो सेकंड इक्वेशन के x का वेरिएबल होगा, उन दोनों का अगर हम मतलब उनका रेशियो फाइंड आउट करें वो कभी भी y के जो कोफिशिएंट्स के इक्वल नहीं आएगा। मतलब a1/a2 = b1/b2। ये कब प्रेजेंट होगा, जब हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। इंटरसेक्टिंग लाइन जैसे हमारे पास कोई भी 2 लाइंस हैं वो आपस में एक दूसरे को काट रही होंगी किसी भी एक पॉइंट पर, वो क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। और अगर ये लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो इफ़ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग दे हैव एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन एंड और अ यूनिक सोल्यूशन। अगर हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो उसका हमारे पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन निकल कर आएगा और वो क्या होगा, एक यूनिक सोल्यूशन इसमें पाया जाएगा उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। अगर हमारे पास जो भी है, अगर यूनिक सोल्यूशन आ गया, हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो इसमें हमारे पास क्या मिलेगा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस होंगी वो। तो हमने देख लिया कि हमारे पास अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो उसमें हमें क्या क्या केसेस देखने को मिलते हैं। उसमें फर्स्टली तो है हमारे पास a1/a2 = b1/b2 मिलेगा। सेकेंडली है उसमें एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन देखने को मिलेगा या यूनिक सोल्यूशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरे टाइप्स ऑफ लाइन। सेकेंड है हमारे पास इफ़ लाइंस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइंस कैसी होंगी, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन प्रेजेंट होंगी। ये हमारी लाइन 1, अगर इसके ऊपर ये एक दूसरी लाइन प्रेजेंट है लाइन 2, ये है हमारी L1 और ये है L2। ऐसी लाइंस को हम क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइंस। अब कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, अब इसमें हमारे पास जो केस प्रेजेंट होगा उसमें क्या होगा, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये हमारे पास इसमें प्रेजेंट मिलेगा कि इसके जो कोफिशिएंट्स होंगे वेरिएबल के वो क्या हमारे उनका रेशियो सेम मिलेगा। और इफ़ लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस होंगी तो दे हैव इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो उस
जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगे अगर वो लाइंस कोइंसिडेंट हैं या a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 है तो उसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हमें उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के देखने को मिलेंगे। और इसमें भी क्या होगा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या होगा, प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास अगर लाइंस पैरेलल हों, पैरेलल लाइंस कैसी होंगी, एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल जो भी लाइंस होती हैं वो होती हैं पैरेलल लाइंस। ये L1 और L2 आपस में क्या है, पैरेलल हैं। अब इसमें हमारे पास जो केस मिलता है हमें देखने को वो क्या होता है कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2, बट जो ये दोनों किसके इक्वल नहीं होते, c1/c2 के इक्वल नहीं होते। मतलब a1/a2 का जो रेशियो है वो b1/b2 के रेशियो के इक्वल है, लेकिन ये किसके इक्वल नहीं है, c1/c2 के। अब इसमें क्या होगा, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन हमें देखने को मिलेगी। और इफ़ लाइंस आर पैरेलल लाइंस होंगी दे हैव नो सोल्यूशन। अब हमारे पास जब भी पैरेलल लाइंस आएंगी तो उसका कोई भी सोल्यूशन हमारे पास देखने को नहीं मिलेगा। अगर वो लाइन पैरेलल हैं तो आपस में कहीं पर भी वो एक दूसरे को टच नहीं करेगी तो हमारे पास कोई भी सोल्यूशन उसका देखने को नहीं मिलेगा। अब हमारे पास क्या है कि ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का अगर हमें ग्राफिकल सोल्यूशन, ग्राफिकल मेथड से उसका सोल्यूशन करना है तो वो हम कैसे करेंगे। ये है हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन फर्स्ट और ये है हमारे पास लीनियर इक्वेशन सेकंड। अब हमें क्या करना है, ये दोनों इक्वेशंस लेनी है और इसमें x और y की वैल्यू अपने यहाँ पे 0 0 पुट करके हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। जैसे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है x + 3y = 6। अब इसमें हमें अगर x की वैल्यू हमें पहले 0 रखेंगे, अगर हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू क्या आएगी, और y की वैल्यू 0 रखी तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैंने x की वैल्यू 0 रख रही हूँ मैं यहाँ पर, तो 0 + 3y = 6 और y = ये 3y है तो ये 3 इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड बाय 3, y की वैल्यू क्या आ गई 3। तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2। अब y की वैल्यू 0 रखूँगी, अब x + 3y में y की वैल्यू 0 रखी तो क्या मिला हमें, x + 3 × 0 = 6 और ये 0 हो जाएगी तो x = 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6, अगर y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 6। तो ये हमारे पास x और y की क्या आ गई, कोफिशिएंट्स आ गए कि x की वैल्यू 0 रखी है तो y की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 6। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन में अगर हम देखें तो 2x - 3y = 12। तो इसमें अगर हमें x की वैल्यू पहले रखेंगे, x और y की वैल्यू अगर हमने रखनी है तो x की 0 रखी पहले, 2 × 0 माइनस में 3y = 12, माइनस का 3y = 12 और y = -12/3। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 4 = 12 तो -4। अगर x की वैल्यू 0 रखी है तो y की वैल्यू -4। अब अगर मैं 2x माइनस में 3y = 12, अब इसमें पहले हमने x की वैल्यू 0 रखी थी, अब y की वैल्यू 0 रखेंगे हम। 2x - 3 × 0 = 12, 2x = 12 और x = 12/2। तो ये हमारे पास 6 आ गया। अगर हम y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 6। तो ये हमारे पास वो आगे इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए कि x के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 और 6, 0 और 2 और 6 और 0। इसी तरह इसमें हमारे पास आ गए इसके कोऑर्डिनेट्स। अब हमें इसे ग्राफ पे एक ग्राफ लेंगे और इस पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस दी हुई थी और हमने इसमें वैल्यूज़ इनकी जो भी x की वैल्यू 0 रखी और y की वैल्यू निकाली और y की वैल्यू 0 रखी और x की वैल्यू निकाली। इसी तरह से हमने दोनों इक्वेशंस में से हमें जो x और y के पॉइंट्स मिल गए हैं। अब हमें इसको एक ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है तो वो हम कैसे करेंगे, एक ग्राफ लेंगे हम। ये हमारी x एक्सिस होगी, ये हमारी क्या होगी x एक्सिस और ये होगी y एक्सिस और ये हमारा क्या होगा ओरिजिन। तो अब हम यहाँ पर जो हमारे पॉइंट्स है वो प्लॉट करेंगे। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं, ये हमारा x एक्सिस में 2 4 6 8, ये मैंने 2 2 के गैप में लिए हैं। इसी तरह इधर लिखेंगे 2 4 6 और 8। इसी तरह माइनस में -2 -4 -6 और -8, -2 -4
-6 माइनस का 8। तो ये हमारे पॉइंट्स आ गए। अब हमें पहले क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन को, ये फर्स्ट का हो गया, ये हमारे पास सेकंड का है। तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, x की वैल्यू 0 y एक्सिस पर होगी और y की वैल्यू 2, ये हमारे पास आ गई। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 2, यही है हमारे पास। y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 6 है हमारे पास। पहले हमारे पास क्या है कि y की वैल्यू 0 है तो x की 6 है और x की वैल्यू 0 है तो y की 2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इसमें हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे कि ये इस दोनों को मिलाएंगे हम। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन की जो L1 है, हमारी इक्वेशन फर्स्ट की जो लाइन ड्रॉ हमने कर ली है। इसी तरह हम सेकंड जो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -4 है, तो ये यहाँ पर पॉइंट आएगा और y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 6। तो एक लाइन हमारी यहाँ से इधर से ड्रॉ हो जाएगी। तो ये हमारी L2 की लाइन आ गई। अब यहाँ जहाँ पर हमारी ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, वो पॉइंट हमारा इस जो भी सॉल्यूशंस आ जाएगा, इसकी जो दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इसका क्या सोल्यूशन आ जाएगा। अब हमारी जो लाइंस हैं वो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है दोनों पॉइंट 6 पर। तो हमारी जो भी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस क्या आ जाएगा हमारी, वो आ जाएगा x की वैल्यू तो 6 है, x = 6 और y = 0। तो हमारे जो भी इसके कोऑर्डिनेट्स 6, 0 हमारे ऐसे जो इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। अब अगर हमें चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं, तो हम x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0 को इस इक्वेशन में, दोनों इक्वेशन में पुट करके देखेंगे। x की वैल्यू मैं अगर 6 रखूँ, 6 प्लस y की वैल्यू 0 रखूँ तो 3 × 0 0 = 6। तो क्या आएगा, 6 = 6 आएगा। तो ये हमारा वेरीफाई कर रहा है। अब इसी तरह 2 × x की वैल्यू 6 माइनस 3 × y की वैल्यू 0 = 12। तो ये भी हमारा क्या आएगा, 2 6 12, 12 - 3 0 0, 12 = 12। तो ये भी हमारा वेरीफाई कर रहा है। तो इसी तरह से हम ग्राफिकल मेथड से भी जहाँ पर हमारी लाइन इंटरसेक्ट करेगी, कोई भी दो लाइंस हैं, तो वो हमारा उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम अलजेब्रिक मेथड हम कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं कोई भी दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट है हमारे पास सब्सटीट्यूशन मेथड। सब्सटीट्यूशन का मीनिंग है किसी चीज़ की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना। तो सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल by expressing it in the terms of the other variable to solve the pair of linear equations is known as substitution method। तो सब्सटीट्यूट करनी है हमने किसी एक वेरिएबल की वैल्यू, हम दूसरे वेरिएबल के रूप में हम उसको क्या करेंगे, उसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे उसकी वैल्यू को और क्या करेंगे, उस इक्वेशंस को सोल्व। तो सब्सटीट्यूशन मेथड को हम इस एग्जांपल से समझते हैं। ये है हमारी इक्वेशन फर्स्ट और ये है हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, तो हम पहले लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये हमने पूरा ऐसे ही लिखना है, एक सीरीज़ में चलना है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। x - 2y = 4 है। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू इधर ही रखेंगे और y वाली टर्म इधर ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगी, 4 प्लस में 2y हो जाएगा, माइनस क्या तो प्लस में आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4 + 2y। y की टर्म में हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, तो इसका नाम दे देंगे इक्वेशन थर्ड। देन हम लिखेंगे देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में हम जो x की वैल्यू है वो पुट करेंगे। तो इक्वेशन सेकंड है हमारे पास 2x + 4y = 12। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब इसमें x की वैल्यू 4 + 2y पुट करनी है। तो 2 × 4 + 2y + 4y = 12 है हमारे पास। तो 2 × 2 4 = 8 + 2 2 = 4y + 4y = 12 आ गया। अब y वाली टर्म को हम ऐड कर देंगे, 4 + 4 8y और ये 8 है इधर जाके 12 माइनस का 8 हो जाएगा। तो y = 12 में से 8 गए 4/8 आ जाएगा। तो 1/2 हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 थी। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई
1/2। अब हमें इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में किसी भी इक्वेशन में वैल्यू y की वैल्यू पुट करके हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो हम ले रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास, देयरफॉर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड या थर्ड किसी में भी हम y की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास x माइनस में 2y इक्वल्स टू 4। तो x माइनस में 2y इक्वल्स टू 4, तो इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे। x माइनस में 2 इंटू वाई की वैल्यू है 1/2 इक्वल्स टू 4। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू 4 माइनस के इधर के प्लस का 1, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल्स टू 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5 और y की वैल्यू क्या आ गई 1/2। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है हमारे पास x माइनस में 2y इक्वल्स टू 4 और 2x प्लस में 4y इक्वल्स टू 12 इज इक्वल्स टू, इनका जो सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, x इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू 1/2। तो ये हमारे पास क्या आएगा, इस इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन हमारे पास निकल के आएगा। ये हमने क्या किया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका इन दोनों जो इक्वेशंस हमें दी हुई थी इसका पहले हमने सॉल्यूशन निकाला कि पहले x को y की टर्म में लेके जाना है या y को, हम इससे ऐसे भी कर सकते कि y को x की टर्म में लिख लेते और किसी भी इक्वेशन में हम उसकी वैल्यू पुट करके देन हमें एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, और उसको किसी भी इक्वेशन में पुट करके हमारे पास जो दूसरा वेरिएबल बचेगा उसकी वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है वो क्या है, एलिमिनेशन मेथड क्या हमें मतलब इसका मीनिंग क्या है कि किसी ना किसी जो वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना, मतलब उसे ख़त्म कर देना। इन दिस मेथड वी हैव टू एलिमिनेट वन वेरिएबल फर्स्ट टू गेट अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड देन सोल्व द प्रॉब्लम। अब हमें इस क्या करना है कि कोई भी फर्स्ट एक लीनियर इक्वेशन लेनी है और उसमें मतलब किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना है। वो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी जैसे x के वेरिएबल्स हैं, अगर इसके कोफिशिएंट्स हमारे पास सेम होंगे और उसको हम माइनस में कर देंगे तो वो कोफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और y वाले जो हमारे y की टर्म में हमारे पास आंसर आ जाएगा। और इसी तरह अगर हम y के कोफिशिएंट्स भी सेम करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे कि हमें क्या करना है, पहली इक्वेशन को भी किसी न किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना है और सेकंड इक्वेशन को भी हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो पहले हम क्या करेंगे, अगर मैं इस फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देती हूँ किससे, 4 से, और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देती हूँ 2 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8 और 4 2 ज़ा 8। तो मैं क्या करूँगी, पहले हम लिखेंगे फर्स्ट स्टेप में कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 4। तो 4 से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा कि 4 2 ज़ा 8x प्लस में 4 3 ज़ा 12y इक्वल्स टू 8 4 ज़ा 32। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई नंबर थर्ड। और बाद में हम क्या लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन सेकेंड को, तो हमारे पास क्या मिलेगा, 4 2 ज़ा 8x माइनस ये माइनस है तो 6 2 ज़ा 12y इक्वल्स टू 7 2 ज़ा 14। तो ये हमारे पास आ गया, इसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड दे देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। तो इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन 3 है हमारे पास 8x प्लस में 12y इक्वल्स टू 32, और इक्वेशन 4 है हमारे पास 8x माइनस में 12y इक्वल्स टू 14। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को माइनस करना है। अब हमें पता कि माइनस करते हैं तो हमारे पहले सबसे पहले क्या होता है, जो नीचे वाली होती है इक्वेशन उसके जो भी साइंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का तो माइनस का। ये प्लस के 8x है, माइनस के 8 से कर जाएंगे, ये प्लस के प्लस हो जाएंगे, 12 और 12 24, y इक्वल्स टू 32 में से 14 गए तो हमारे पास क्या बचा, 18। तो y इक्वल्स टू, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई y की टर्म में, तो हम 18/24। तो ये हमारे पास 6 के टेबल पे कट जाएगा, 6 3 ज़ा 18 6 4 ज़ा 24। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3/4। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में उसको पुट करके देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y
इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में अगर y की वैल्यू पुट करते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारे पास, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8। तो 2x प्लस में 3y इक्वल्स टू 8। y की वैल्यू पुट करेंगे 2x प्लस में 3 इंटू 3/4 इक्वल्स टू 8। 2x प्लस में 3 3 ज़ा 9/4 इक्वल्स टू 8 और 2x इक्वल्स टू ये 9/4 इधर जाके 8 माइनस में 9/4 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम लेंगे हम, क्या आएगा हमारे पास एलसीएम 4 और 4 1 ज़ा 4 4 8 ज़ा 32 माइनस में 9, 32 में से 9 गए तो हमारे पास क्या बचे 23। तो 2x इक्वल्स टू 23/4 और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 23/4 मल्टीप्लाई में 1/2 डिवाइड में 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास डिवाइड में 23/4 मल्टीप्लाई में डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया 23/8। तो यहाँ से हमें जो x की वैल्यू क्या मिली है, x की वैल्यू हमारे पास आ गई x इक्वल्स टू 23/8। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी 3/4 और x की वैल्यू हमारे पास आ गई 23/8। अब x और y की इन वैल्यूज़ को अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में किसी में भी पुट करके देखें तो उसका सोल्यूशन हमें बिल्कुल करेक्ट मिलेगा। तो इसी तरीके से ये था हमारे पास एलिमिनेशन मेथड कि इसमें हमें सबसे पहले एक वेरिएबल को चुनना है और उसको हमने एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट हम कैसे करेंगे कि उसको किसी न किसी दोनों इक्वेशन को किसी न किसी नंबर से ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं कि उनके जो कोफिशिएंट्स होंगे वो सेम आ जाए एक वेरिएबल के। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें किसी एक वेरिएबल में सेम कोफिशिएंट्स वाली इक्वेशंस मिल जाएंगी और उसके बाद हमें उसको क्या करना है सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक वेरिएबल में हमारे पास इक्वेशन आ जाती है और उससे हम क्या इजीली हमारी जो एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के और दूसरे इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में उस वैल्यू को पुट करके हमारे पास जो सेकंड वेरिएबल की जो वैल्यू आती है वो निकल आती है। तो इसी तरह से हम जो भी इक्वेशंस हमारे पास लीनियर इक्वेशंस होती हैं उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। एक पहले हमने किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक था हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। इन दोनों मेथड से हम जो अलजेब्रिक मेथड से हम क्या कर सकते हैं कोई भी दो लीनियर इक्वेशंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन कि हम कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं या उनका सोल्यूशन कैसे देख सकते हैं। अगर वो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी तो हमारे पास क्या उसके सोल्यूशंस आएंगे, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी तो क्या सोल्यूशन आएंगे और पैरेलल लाइंस होंगी तो क्या सोल्यूशन हमारे पास निकल कर आएंगे। तो ये हमारे इस वीडियो में हमने पूरे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स को सोल्व करना सीख लिया है। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इसकी एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।